ज़रा जो डोमेस्टिक ये हमारी सिचुएशन है इसमें बताइए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सर भाई, जैसे कि सियासी तौर पर टेंशन आ रही है, जहाँ तक इमरान खान का तल्लुक है उनके लिए 23 सितंबर के बाद मैं खुशी देखता हूँ, खुशकिस्मती देखता हूँ। और उसके बाद लेकिन नवंबर में टेंशन आ रही है पाकिस्तान में। यस, बड़ी टेंशन आएगी। मरीम नवाज साहबा ने दरख्वास्त दी हुई है पासपोर्ट लेने की, मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं। कोई आपको नज़र आ रहा है उनका कोई ट्रैवल? मरीम साहबा को नवंबर में टेंशन आ रही है। वो तो आपने कहा सबको आ रही है, हालात ऐसे हो जाएं। मरीम साहबा को खास तौर पर ज़्यादा आएगी, खास तौर पर ज़्यादा आएगी। और जरदारी साहब? जरदारी साहब का सर ये है कि नवंबर उनके लिए बहुत कोई टेंशन ला रहा है, बहुत बड़ी टेंशन आ रही है। इंटरनेशनली क्या देखते हैं आप? अब बड़ी एक राइवलरी चल रही है अमेरिका की, चाइना की। आप मुझे बता रहे थे प्रोग्राम में आने से पहले कि जिस तरह आपने एक बात कही थी, कोरोना से पहले जो प्लैनेट्स लगे हुए थे, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि अगले चंद माह में उसी तरह के प्लैनेट्स? बड़ी जंग आने वाली है। अच्छा, आप एक जंग प्रेडिक्ट कर रहे हैं? ऐसे सूरत हाल उसी तरफ जा रही है अगले साल। तो जब इतनी बड़ी जंग आएगी तो वो कोरोना के मुकाबले में क्या है। तीसरी जंग हुई तो हम उसमें सेकंड हम अंदर आ जाएंगे ना जी, जंग में फंस जाएंगे, हम सैंडविच हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर साहब आज बड़े दिनों के बाद हमारे साथ आए हैं। बीच में इनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, फिर कुछ सियासी हालात इस तरह के थे कि हमारी लंबी ट्रांसमिशन चल रही थी, तो उसमें फिर मौका कुछ ऐसा था, इवेंट्स ऐसे थे कि प्रोफेसर साहब हमारे साथ प्रोग्राम नहीं कर सके। तो आज हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी अपने इस शेड्यूल के मुताबिक हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। बहुत सारे लोगों की हमें कॉल्स भी आई प्रोफेसर साहब के हवाले से, तो आज प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। फॉर्मेट वही है प्रोग्राम की। पहले हम पूछेंगे मुल्की सियासत की सूरत हाल, ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है ये किधर जा रहा है, प्लैनेट्स क्या बताते हैं। और फिर उसके बाद ये आपका जो हफ्ता है 19 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर तक 12 बरूज क्या ये करने जा रहे हैं। और एक हमेशा मैं कहता हूँ, ये बात फिर कहूँगा कि ये सेकुलर इल्म है, कोई डिवाइन इल्म नहीं है। जो लोग इस पर इतराज़ करते हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, उनके लिए हमारा बस यही जवाब है कि हमारा ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। कोई दावा नहीं कर सकता, किसी के पास नहीं है, और अगर कोई ये करता है तो वो शिर्क है। ये एक बहुत ही कदीम इल्म है जिसकी बुनियाद पर स्पेकुलेशन की जाती है, वो हम करेंगे सिलसिला। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम आपने आज निकाला। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इस वक्त जो हमारी सियासी सूरत हाल है उसमें इमरान खान इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, हुकूमत कह रही है इलेक्शन हम नहीं कराएंगे, जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो खामोश हैं, इस हवाले से कुछ बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हैं। पहले ज़रा जो डोमेस्टिक ये हमारी सिचुएशन है इसमें बताइए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सर भाई, जैसे कि सियासी तौर पर टेंशन आ रही है, और जहाँ तक इमरान खान का तल्लुक है उनके लिए 23 सितंबर के बाद मैं खुशी देखता हूँ, खुशकिस्मती देखता हूँ। वो शायद अपने जो उनके मामलात हैं उसमें अपने आप को ज़्यादा कामयाब महसूस 23 सितंबर के बाद? 23 सितंबर के बाद। अच्छा। और तकरीबन 20-22 अक्टूबर तक उनके प्लैनेट उनके हक में हैं, और वो महसूस करेंगे कि मैं जो मेरा मकसद है उसमें मैं कामयाब हो रहा हूँ, और इससे उनको बड़ी खुशी होगी। लगता है कुछ प्लैनेट्स उनकी फेवर में आ गए अभी 23 सितंबर के बाद। और उसके बाद लेकिन नवंबर में टेंशन आ रही है पाकिस्तान में। यस, बड़ी टेंशन आएगी, और इसमें हर कोई शामिल है, लेकिन ख़ास तौर पर बाजा साहब के लिए ये टेंशन आ रही है। सरबराह जो हैं उनको कुछ फैसला करना होगा, या कोई ऐसा कुछ चैलेंज होगा, सूरत हाल ऐसी होगी, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि वो
उनको फैसला करेंगे। करना पड़ेगा। हाँ जी, ये सूरत हाल बन जाएगी। उसके फिर पर तो हर एक पर असर पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान के जो प्लैनेट्स हैं वो 23 के बाद कुछ बेहतर हो रहे हैं। कुछ प्लैनेट्स बताएंगे कौन से हैं? अतारद है, हाँ वीनस जी। का क्या, थोड़ा उसकी भी तफसील अगर। नहीं, ये एक वीनस उनके घर में दाखिल हो रहा है, सूरज दाखिल हो रहा है, अच्छा, और सूरत हाल उनके हक में आ रही है बड़ी। जी। और जो ये जो आपने और कहा, जो पेशे से टेंशन वो देखते आ रहे हैं, एक टेंशन से गुजर रहे हैं इमरान साहब, तो वो अक्टूबर में उन्हें कम महसूस होगी। उस टेंशन से निकल आएंगे। हाँ जी। अमूमी तौर पर पाकिस्तानी लोगों के जो हालात हैं इस वक्त, इतनी शदीद महंगाई है, वो हालात हमारे कुछ तब्दीली उसमें भी कोई आसार हैं? वेल, उसमें तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के बाद ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है, महंगाई है और डॉलर का जो ड्रामा चला हुआ है एक साल से ज़्यादा अरसा से, तो ये सूरत हाल जो है मार्च के बाद तो मुझे अपना ज़्यादा आपको लगती है? इब्राहिम साहब, वो मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे और माली तौर पर हम अल्लाह न करे हम किसी बुरान का शिकार न हो जाएं। अच्छा, यहाँ तक ख़तरा है। मरियम नवाज साहबा ने दरख्वास्त दी हुई है पासपोर्ट लेने की, मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं। कोई आपको नज़र आ रहा है उनका कोई ट्रैवल? तो मरियम साहब का जो अक्टूबर है, इसमें तो पसे पर्दा अंदर ही अंदर पसे पर्दा वो बहुत कुछ कोशिश करेंगे अक्टूबर में। और उसमें कुछ ऐसे लगता है कामयाब हो जाएं। अच्छा, तो इस सूरत हाल को अगर देखा जाए, लेकिन मरियम साहबा को नवंबर में टेंशन आ रही है। वो तो आपने कहा सबको आ रही है, हालात ऐसे हो लेकिन जाएंगे। मरियम साहबा को खास तौर पे ज़्यादा आएगी। आएगी, ख़ास तौर पर ज़्यादा आएगी। और जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, जो लंदन में हैं, जी, उनकी सूरत हाल जो है वो जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाहर मुल्क सफ़र का उन्होंने बड़ी कोशिश की हुई है, लेकिन जैसे सितारे हैं वो 2-3 दिनों के बाद उनकी ये जो सितारे हैं उनके हक में नहीं रहेंगे। अच्छा, खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, यूँ सूरत हाल बनती जा रही है और 23 के बाद ये सूरत हाल नहीं रहेगी। तो अच्छा, उनकी सूरत हाल जो हक में थी बाहर मुल्क के हवाले से, वो 23 तक है। और जरदारी साहब? जरदारी साहब का सर ये है कि नवंबर उनके लिए बहुत कोई टेंशन ला रहा है, बहुत बड़ी टेंशन आ रही है, बहुत बड़ी टेंशन आ रही है। जनवरी में बहुत बड़ी टेंशन आ रही है और ये सिलसिला चलता जा रहा है। अब देखिए। अच्छा, ये मैं पर्टिकुलरली इसलिए आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये बिल्कुल इस तरह से पिन पॉइंट बातें कर रहा है। नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की जो बात कर रहे हैं नून लीगी, वो आपको लगता है कि होने जा रही है? सर वो चांस है, 23 तारीख तक था चांस। प्लैनेट वीक हो गए हैं। आज तो तारीख होगी 17। हाँ, आज तो 17 तारीख है। तो ज़्यादा 3-4 दिन और हैं, फिर ये उनके नामे खाने से सूरज निकल जाएगा। नामे खाने में सूरज हो तो बाहर मुल्क का सफ़र होता है, वो 4 दिनों के बाद निकल जाएगा। अच्छा, तो 4 दिनों के अंदर वो कैसे आ सकते हैं? वो उधर ही फिर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे चाय वाय पियेंगे बस। तो यूँ सूरत हाल है जहाँ तक। तो पॉलिटिक्स में इधर तो फिर ख्वाब ही रह जाएगा आना। पॉलिटिक्स भी वो, जहाँ तक पॉलिटिक्स का तले मैं 1-2 दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ आपसे, और आपने बड़े हैरत से मुझे देखा था। पॉलिटिक्स के जहाँ तक तल्लुक़ है सिमी साहब, वो तो मार्च में उनके जो जितने रिश्तेदार हैं उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। मार्च में बिल्कुल वाज़ेह ख़िलाफ़ हो जाएंगे और वो कहेंगे, वो समझेंगे कि सब मेरे ख़िलाफ़ हैं ये। अच्छा,
तो कोई ऐसी बात होगी जिससे वो समझेंगे। तो ये जो सूरत हाल उनके लिए पैदा हो रही है करीबी रिश्तेदारों के हवाले से, ये तो सियासी तौर पर उनके ख़िलाफ़ है। और ये अगले साल मार्च में आ रही है ये सूरत हाल 2.5 साल के लिए। करीबी रिश्तेदार उनके हक़ में नहीं रहेंगे या वो करीबी रिश्तेदारों को अपने हक़ में नहीं समझेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, अब हर आदमी इस वक्त ये बात कर रहा है इलेक्शन की। कुछ कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है प्लैनेट्स कैसे हैं कि लोगों की राय जो है उसके एक्सप्रेशन के कोई दिन आ रहे हैं? आपसे अक्सर बातें हुई हैं जोल के हवाले से और चूंकि वो दल में है तो ग्रोही ज़िंदगी जो है उस पर उसने असर डाला हुआ है। अच्छा, लोगों पर, ग्रोही ज़िंदगी में लोगों पर असर डाला हुआ है और बहुत बड़ा असर डाला हुआ है और 1.5 साल से डाला हुआ है। तो जहाँ तक उसका तल्लुक़ है वो तो ऐसा लगता है हर वक्त इलेक्शन की डिमांड है, पूरी होने का कोई इम्कान और ये जो जोल है ये मार्च तक रहेगा अगले साल। तो अगर इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए तो एनी टाइम इलेक्शन कैन टेक प्लेस। मार्च तक किसी भी वक्त हो सकते हैं? हाँ जी, मतलब अगले महीने भी। अच्छा। तो ये सूरत हाल बनती है जो ये जोर पकड़ता है और लोगों में आप देखते हैं कि मास पावर आ रही है, पीपल्स पावर, मास पावर आती है और वो फिर उनकी मुतालबात आ जाते हैं। ये सूरत हाल पैदा हो रही है। इंटरनेशनली क्या देखते हैं आप? अब इंटरनेशनल बड़ी एक राइवलरी चल रही है अमेरिका की, चाइना हाँ की। आप मुझे बता रहे थे प्रोग्राम में आने से पहले कि जिस तरह आपने एक बात कही थी कोरोना से पहले जो प्लैनेट्स लगे हुए थे, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि अगले चंद माह में उसी तरह के प्लैनेट्स? बड़ी जंग आने वाली है। अच्छा, आप एक जंग प्रेडिक्ट कर रहे हैं? ऐसे सूरत हाल उसी तरफ जा रही है अगले साल। तो जब इतनी बड़ी जंग आएगी तो वो कोरोना के मुकाबले में क्या है? तो ये किसके बीच होगी? आप दूसरी जंग अजीम को ज़रा ज़हन में लाएं ना। हाँ जी, बिल्कुल। आप तीसरी को भी लाएं, जो कि अल्लाह ना करे हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें गलत साबित करे। जी जी, आमीन। अल्लाह में गलत साबित करे। लेकिन जो प्लैनेट सामने आते हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर बात कर देता है, जो मेरी समझ में बात आ रही है अगले साल जंग का हम उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और ये जो जंग होगी ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन होगी। अच्छा, ये हमारी जंग होगी या हम इस जंग में सकिन हो जाएंगे? तीसरी जंग हुई तो हम उसमें सकिन, हम अंदर आ जाएंगे ना जी, जंग में फंस जाएंगे, हम सैंडविच हो जाएंगे। नहीं, हम तो अभी चाइना के साथ हैं, अमेरिका के साथ नहीं। हम ज़्यादा उसमें यही सैंडविच बनेगा ना, हम चाइना और अमेरिका के दरमियान, यानी कि हम सैंडविच बन जाएंगे इन दोनों मुल्कों के दरमियान। अच्छा, मेन जो इसमें किरदार होंगे वो अमेरिका और चाइना ही होंगे जंग में? वेल, बज़ाहिर तो वही होंगे ना जी, और आप भी नज़र आ रहा है कि वही हैं। बाकी जो आप देखेंगे कि कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, जैसे कि जंग में होता है, तो वो देखिए क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन जंग में कोई इधर जाए या उधर जाए, आखिर जंग है, तबाही लाएगी। हाँ जी, और वो ज़्यादा तबाही नज़र आती है। मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। बहुत ज़्यादा ये सूरत हाल बनी पड़ी है जिस तरफ दुनिया जा रही है। अच्छा, आप हमेशा पहले भी ये फरमाते थे कि आपने जो प्रेडिक्शन की कोरोना से पहले कि दुनिया में कुछ होने वाला है और पूरी एक सिविलाइजेशन तब्दील हो जाएगी, वैसा ही हुआ। तो आप कह रहे थे कि ये बड़े कई सालों के बाद, कई हज़ार सालों के बाद ये प्लैनेट्स लगे हैं। तो अभी आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये भी कुछ इसी तरह का मामला है? इसी हाँ तरह जी, के प्लैनेट पहले लग चुके हैं कई दफ़ा, दुनिया में ऐसे होता है। कोई मिसाल आप दे सकते हैं जब ये लगे हों तो क्या हुआ? हाँ जी, ये दूसरी जंग ऐसी, मैं जब 14 से लेकर 18 तक ये लगे हुए थे ना, यही प्लैनेट थे। हाँ हाँ, और जंग हो गई, अब फिर आ रहे हैं। तो चुनाचे ये एक एस्ट्रोलॉजर यही नतीजा अखज़ करेगा ना। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये 38 और 42 के दरमियान भी लगे हुए थे। तो यूँ सूरत हाल बनती जा रही है, जिसके लिए मुमकिन है कोई और एस्ट्रोलॉजर भी शायद कह रहा हो कि ये सूरत हाल आने वाली है। और ये इससे पहले भी थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी लगे होंगे ये प्लैनेट्स? अगर आप नहीं, वर्ल्ड वार के जब ये बड़ी वार आती है ना, उसी वक्त ये 3-4 प्लैनेट एक दूसरे के साथ आंखें
घूर घूर के एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजर ये समझता है कि ये जो इनका घूरना है ये ठीक नहीं है। इस घूरी पर कोई पर्दा वर्दा डाला जा सकता है? सर कोशिश करेंगे हम दोनों। वो तो फिर नाकाम ही होगी। आप ऐसा ना यही होता आपकी कोशिश। आप अपने बारे में ऐसे ही ना कहें, कोशिश करेंगे। तो यूँ सूरत हाल बनती जा रही है और मेरे मुंह में खाक। मैं बार बार नहीं कहना चाहता इस बात को, लेकिन कहीं पड़ी ना ये जाए। प्लैनेट ऐसे हैं जो इस किस्म की जंगें आती हैं उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है माजी की मिसालों को सामने रख कर कि ये तो फिर वैसे बन रहा है मसला। बल्कि मैं तो ये अर्ज करूँगा, मेरे मुंह में खाक, अब ज़्यादा ख़राबी है। अच्छा, उससे ज्यादा खराबी? हाँ जी, ज़्यादा तबाही के आसार हैं। अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इस सारी गुफ्तगू में एक ही शाइनिंग जो वो हमें नजर आ रही है, सिल्वर पे सर लाइन, मैं कि जनाब आप कह रहे हैं कि इमरान खान को ताकत मिलने वाली है क्योंकि इस वक्त वो सर ये हकीकी लीडर हैं, नुमाइंदा हैं। आप दुनिया के हवाले से उस कंटेक्स्ट में देखें तो फिर आपको नज़र आ जाएगा ना कि ये पावर क्या होगी। आप सारी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है और एक आदमी को पावर मिली हुई है किसी छोटे मुल्क में, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसकी इन दैट कंटेक्स्ट व्हाट दैट पावर मीन्स। तो वो तो फिर ऐसी सूरत हाल बनेगी ना, और बड़ा बड़ा चैलेंज होगा ये। अच्छा, देखिए ना, मैं ये वादा नज़र आ रहा है कि वो विल बी सैंडविच्ड बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और हमारी जो सलाहियतें हैं, हमारी जो सियासी सलाहियत है या सियासी तौर पर जितने हम पुख्ता हैं वो आपको पता ही है। वो पुख्तगी तो हमें शहबाज उसके शरीफ लिए साहब को बड़ा देख के नजर आती है। सियासी तौर पर बड़ी पुख्तगी चाहिए, वो जो वक्त आ रहा है। वो हमें शहबाज शरीफ साहब में वो पुख्तगी नजर आती है जो वो। नहीं, ये आप कोई थोड़े से पर्सनल हो रहे हैं। सारे सियासतदानों का जिक्र करें ना, सारे क्या सियासतदान पुख्तगी है? किसमें आर दे मैच्योर? नजर आ रहा है ना, ये जो पाकिस्तान की हालत है इनकी मेच्योरिटी हाँ की जी। वजह से ही है ना। बस तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये सारे जो हमें मैच्योरिटी चाहिए वो नहीं है। सही फरमा रहे हैं। सब पावर और पैसा है। जिसके लिए ये सब दौड़ आज रहे हैं। तक तो यही हमारी और वही यही वजह है कि आज वतन अजीज की हालत ये हो गई जो भी नजर आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है, अल्लाह ताला रहम करे। खान साहब के सितारे वाले हैं, भाजपा साहब के लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं। नवाज शरीफ साहब 23 तारीख के बाद बिल्कुल खला में मुअल्लक हो जाएंगे और मरियम साहब अक्टूबर में पसे पर्दा कुछ करती हुई नजर आ रही है। शायद उसमें कामयाब भी हो जाए तो फिर इसका मतलब है शायद चाचू को गिरा लें। फिर टेंशन है, नवंबर में फिर टेंशन आ रही है। मरियम साहब जरदारी साहब के लिए भी टेंशन आ रही और राज करेगी जरदारी साहब के खिलाफ जोल है। अच्छा, तो जोल जिसके खिलाफ हो ना, वो जोल हमेशा रुकावटें डालता है। अपनी तरफ से आदमी बड़ी कोशिश करेगा लेकिन जोल फिर रुकावट डाल देगा। उन्होंने 2-3 बड़ी कोशिशें की हैं, बट सैटर्न हैज एक्टेड वेल, जैसे सैटर्न एक्ट्स। सैटर्न ने बड़ी रुकावटें डाली हैं, वो आगे नहीं चल सके। अच्छा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ सियासी तौर पर, आप बड़ा इतराज़ करते हैं जब मैं कहता हूँ कि ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। नहीं, मैं बिल्कुल इतराज़ नहीं करता। आपकी राइट है, ये आप जो मर्जी। तो इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, मैं तो नहीं कहता। तो पॉलिटिकली जो कुछ उन्होंने किया है, उन्होंने छेड़ा है, सूरत हाल को छेड़ के रख दिया 1-2 दफ़ा। बट द सैटर्न हैज़ चेक्ड हिम। ओके, और ये सैटर्न चेक करता रहेगा अगले साल मार्च तक। उसके बाद एक बहुत प्यारी चीज़ होती है कुछ सियासतदानों के लिए या सारे सियासतदानों के लिए, उसको हम उर्फ़ आम में पैसा कहते हैं। तो जरदारी साहब के लिए माली तौर पर बहुत बुरा वक्त आ रहा है अगले 2.5 साल। हाउ ही लूजेज मनी वी विल सी टू इट। ठीक हो। और ये मार्च 2023 से लेकर 2025 तक उनके लिए माली तौर पर बड़ा बुरा वक्त आ रहा है। अच्छा, चलें, शायद कौम को कुछ मिल जाए वापस। अच्छा जी, अब 19 सितंबर से 25 सितंबर तक हफ्ता कैसा गुजरेगा? और हमारा आगाज़ होगा एरीज से, हमली अफराद से। जी प्रोफेसर साहब, तो हम हमले अफराद की तरफ आते हैं प्लीज़। तो हमले अफराद के लिए तो ये बहुत अच्छा हफ्ता है।
हफ्ता पूरा दिन ब दिन मज़ीद तरक्की करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे इस हफ्ता। और कोई बहुत बड़ा मंसूबा है तो उसके बारे में पूरी उम्मीद हो जाएंगे कि वो आप ख़त्म कर लेंगे। इससे उनको बहुत इत्मीनान होगा। बल्कि मैं तो जैसे प्लान देख रहा हूँ, वो ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि हमें इतनी तरक्की कैसे हो रही है। अच्छा। तो सच गुड टाइम हैज़ कम फॉर हिम। और इतनी ये चूँकि इनका रूलर मरीख होता है, ये लोग बड़े सरगर्म होते हैं हमेशा। इस हफ्ते ये बड़े सरगर्म नज़र आते हैं, अपने कारोबार के अलावा भी सोचेंगे कुछ और, बड़ी सरगर्मी में हैं। और हफ्ता के वस्त में कुछ शादी के बारे में डिसीजन होने वाला है। अच्छा। अगर वो शादी ये पसंद करेंगे जो डिसीजन होने वाला है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे, वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक शादी होगी, तो बाद में उनको महसूस होगा कि ये तो आइडियल मैरिज होगी, ये बेहतर डिसीजन हुआ। तो शादी यूँ हो वो हो, बहुत ही अच्छी हो रही है। और हफ्ता के वस्त में ये बड़ी एक्टिविटी आ रही है ज़बरदस्त हमली अफराद के लिए। और आप महसूस करेंगे ये शादी जो होगी कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। और ये जो है ना, आपके रोमानी मामलात में फ्लर्ट करते रहेंगे आप। इट्स नॉट ए गुड थिंग, फ्लर्ट ना करें। करना है तो वैसे रोमानी मामलात में हिस्सा लें। फ्लर्टेशन इज नॉट ए गुड थिंग जो कि नज़र आ रही है। खामखा आँख में टक्का कहते जी, बिल्कुल आँख में टक्का है जी, आँख में टक्का तो बड़े से यूज ऑफ इट। एनी हाउ ये नज़र आ रहा है। डोंट डू आँख में टक्का, जस्ट गो फॉर सम आप सीरियस किसी दोस्त की मदद करने वाले हैं, वेल बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करें। और बस ये जो मंगल बुध जुमरात आ रहे हैं हमले अफराद के लिए बहुत ही उम्मीद के हमल है। अब मैं आता हूँ सौर हजरात। नहीं, यहाँ पर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और जब वापस आते हैं तो फिर सॉरी हजरात, उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। हम प्लैनेट्स की छेड़छाड़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं और अब बताएंगे आपको कि ये सॉरी अफराद का हफ्ता कैसा गुजरेगा 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक। जी रात आप बहुत कोई बड़ी जिम्मेदारी या बहुत कुछ अपने हाथ में लेने वाले हैं। सोच ले कि आप इतना काम कर लेंगे जो आप जिम्मेदारी या अपने हाथ में काम लेने वाले हैं, सोच लीजिए। देन गो एट। दूसरा ये है कि आपकी सेहत के जहाँ तक तल्लक है, इसमें कोई गड़बड़ है और इस वजह से इस हफ्ते आप सोचेंगे कि मेरे लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आप बाहर निकलिए, वर्जिश करें। हम दोनों आपको दावत दे रहे हैं, इस्लामाबाद आइए, यहाँ ट्रैक मौजूद हैं, आपको घुमाएंगे फिराएंगे। और जो इस्लामाबाद वाले हैं उनको दावत कौन देगा? ये तो आप इस्लामाबाद से बाहर वालों को दावत उनके लिए आप कुछ करें, मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। तो यूँ वर्जिश का आप पर भूत सवार रहेगा कि वर्जिश बहुत ज़रूरी है, योगा है, फलां है, ये है, वो है। वी विश यू गुड लक। और आप कोई बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं वर्जिश के लिए। अब देखिए आप क्या, मतलब मशीन खरीदने वाले हैं, ट्रेडमिल खरीदने वाले हैं। हाँ, कुछ करेंगे और अपनी सेहत के लिए कोई नया मेथड आप कोई इख्तियार करने वाले हैं। अच्छा, ताकि मेरी सेहत जो है बेहतर हो जाए। दैट्स गुड। गुड, अच्छी बात है। और आप का किसी बड़े ख़ास आदमी से मुलाकात हो रही है 19 सितंबर को। अच्छा, तो उस मुलाकात के भी आप पर बहुत असर पड़ेगा। तो लेकिन ये जो आपके रिश्तेदार हैं, करीबी अजीज़ अकारब हैं, उनके साथ आपके मामला ठीक नहीं हैं। आप अपनी ज़िद को छोड़ें और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश और मामला को दुरुस्त करें। हाँ जी। तो उसके बाद अफसरान बाला से आपको बड़ी कोफ्त हो रही है। हजूरी वाला अफसरान बाला का दूसरा नाम ही कोफ्त है। उसको बर्दाश्त करें, सारी दुनिया बर्दाश्त करती है, आप भी करें। अफसरान बाला से कोई आज तक खुश हुआ है? और कोई जीता है उनसे? और अफसरान बाला
किसी से खुश हुए हैं आज तक? कभी नहीं। तो आप एडजस्ट करें। ये जो आपको कोफ्त हो रही है ना, गलत है ये। ठीक। आप कोशिश करें, एडजस्ट करें, उनको खुश करें। अब मैं जोजा की तरफ आता हूँ। जेमिनाई जी, जोजी हजरात। हाँ जी, जोजी हजरात, आपकी जो शख्सियत है ना, इसकी कोई एक बड़ा अजीब व गरीब, बड़ा कोई अछूता, बड़ा निराला किस्म का कोई पहलू सामने आ रहा है आपकी शख्सियत का। अच्छा। और लोगों को एहसास होगा कि आपकी शख्सियत का ये पहलू भी है। माजी आप पर छाया रहेगा। आप माजी परस्त न बने, हाल परस्त बने, मुस्तकबिल परस्त बने, लेकिन माजी पूरा आप तक छाया रहेगा। और दूसरी शरारत ये हो रही है आपके साथ सितारों की कि कोई बहुत ही पुराना आपका कोई लवर था जोजी हजरात, वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में दोबारा। स्यापा तो टोटल स्यापा है प्रोफेसर साहब। पुराना लवर वापस आया तो टोटल स्यापा। तो आप फिर बहुत ही ज़्यादा उसे दिलचस्पी लेंगे। ओह जेमिनाई, बी केयरफुल, वॉच आउट, वॉच आउट। और दोबारा दाखिल हो रहा है और आप उसमें बड़ी दिलचस्पी लेने वाले हैं। बहरहाल सोच लीजिए, पहले जो कुछ हुआ उसको सामने रखें। 19 सितंबर को आपको एक और आइडिया आएगा कि मैं अपने घर की कोई तज़ीन व आराइश करूँ, घर को मज़ीद बेहतर बनाऊँ। गुड, ये अच्छी बात है, आप ज़रूर इस पर अमल करें। और सौरी हजरात तो अफसरान बाला से परेशान होंगे, मगर जोजी हजरात आप लोगों अफसरान बाला को खुश करेंगे। गुड। अपनी कारकर्दगी से, बस बचपन से बचें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप खुश करें और अपनी जॉब के हवाले से अपने हालात को मज़ीद बेहतर बनाने कैंसर की। जी आ जाएं, सरतानी हजरात। हाँ जी, सरतानी हजरात पे आ जाएं जी। कैंसर पे आ वेल, जाएं। आखिर में मैं अर्ज करूँगा जोजा हजरात के लिए, दोस्त अब आपको बहुत तंग करेंगे, कोफ्त करेंगे, बचें उनसे। बहरहाल आप पर है, दोस्तों के साथ एडजस्ट करें। सरतानी हजरात की तरफ आते हैं जी। आप कोई बहुत ही बड़ा मकसद है, उसको पूरा करने के लिए आप अपना जनाब जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। दूसरा यह है कि आप अपने घर को मुंतकिल करना चाहते हैं, आप नए घर की तरफ जाना चाहते हैं। वो प्लैनेट आपके आए हुए हैं और ये मुझे लगता ये है कि जैसे आप तब्दीली चाहते हैं घर की, वैसे तब्दीली आ रही है। तो आप ठीक है, चेंज करें, शिफ्ट करें, अच्छे घर में जाएं और हम दोनों को दावत दें आगे बढ़ने से। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मज़ीद तरक्की करना चाहते हैं, प्लैनेट ऐसे आए हुए हैं आपके हक में, आप कदम उठाएं और आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करने वाला है। ये जो 19 सितंबर आएगी जब, तो आप बड़े बेचैन हो जाएंगे और इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके सोचेंगे। टीवी देखो, किताब पढ़ो, बाहर निकल जाओ, जो भी आप बेहतर तरीका आप सोचेंगे, लेकिन ये बेचैनी आपके साथ रहेगी। ठीक। उसके बाद आपके लिए एक सजेशन है, ये रोमानी मामलात में इस हफ्ता दिलचस्पी लेने के बजाय आप अपने रोज़गार पर तवज्जो दें। रोमानी माम अगले हफ्ते में से ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ असद, लियो। हाँ, मैं लियो की तरफ जाता हूँ। लियो हजरात, आप बड़ी अरसे से किसी चीज़ की ख्वाहिश थी आपको, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी आप ख़रीदारी चाहते थे, वो आपके हक में है, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन लगता यह है कि आप इस चीज़ के लिए शॉपिंग जो करेंगे, आपके अखराजात का जुनून आपके सर पर सवार है। आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। सोच लीजिए, ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है, शॉपिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये इसमें ज़रूर हर्ज है कि शॉपिंग का इतना जुनून हो कि आदमी को अपने अखराजात का पता ही न चले। और अतारत ये कहता है आपको, अतारत को रुझ जाता है इन दिनों, अतारत ये कह रहा है कि आप ऐसा ना करें, कोई कीमती चीज़ इससे ना खरीदें। इसमें बड़ी आपके लिए वो सजेशन है कि अतारत के मुताबिक अमल करें। लोग जज्बाती तौर पर एक दूसरे को अटैच करते हैं, जज्बात से दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं।
मगर आपका तो ये नज़र आ रहा है कि आप ज़हनी तौर पर अपनी ज़हनी सलाहियतों से कोई रोमांस शुरू करने वाले हैं। अच्छा, मुमकिन है आप अगर अदीब हैं तो दूसरा अदीब आ जाए, ठीक हो। तो यूँ आपकी ज़िंदगी में कोई ज़हनी तौर पर तल्लुक़ पैदा होने वाला है। हम दोनों वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। विर्गो पे आ जाएं जी। आइए जी विर्गो की तरफ। ये सप्ताह आप कारोबार को भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, जो कि आपको देनी चाहिए, और माली मामलात को जो आपने कोई डील दी हुई थी उनको आप मजबूती से गिरफ्त में लेने वाले हैं। अब आप पैसा नहीं खर्च होने देंगे, अपने बैंक अकाउंट का रोज़ हिसाब देखेंगे, और ये आपको करना चाहिए। दूसरा, आपको अपना मेकअप भी की ख्याल कर रहे हैं कि मैं अपनी शख्सियत को और अच्छा बनाऊं। कई लोग बाल बढ़ा के अपनी सूरत हाल बेहतर करते हैं, कोई मुख्तलिफ तरीके सोचते हैं लोग। आप भी कोई तरीका सोचने वाले हैं कि मैं किस तरह अपनी सूरत हाल, अपनी शक्ल को बेहतर से बेहतर तौर पर पेश कर सकूं माशरे में, ताकि ये तो अच्छी बात है, मेरी कशिश में इजाफा हो। तो आप करिए सर, आप किसी माहिर के पास जाएं मेकअप। अच्छा, माजी में आपने तलकात में जो गलतियां की हैं उनके लिए अकेले बैठकर सोचें कि मैंने माजी में तलकात जो पैदा की हैं उनसे मैंने क्या क्या दुख उठाए हैं, क्या क्या मैंने अपने आप को कीमती वक्त ज़ाया किया है और अपने कीमती जज्बात के साथ मैंने जुल्म किया है। वो आप सोचें कि मैंने क्या किया है ये माजी में। ये सोचने से मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए और आप अपनी चीज़ों को आप एड्रेस आप अपने तलकात को बेहतर अंदाज में हल कर सकें। और किसी दोस्त की मदद भी करने वाले हैं, गुड करें। और उसके बाद ये जो रोमांस आ रहा है ना हफ्ते के आखिर में, अगर आपने किसी को बता दिया, दोस्त को, अपने करीबी दोस्तों को बता दिया, तो आपका बड़ा मजाक उड़ाएंगे। तो इस रोमांस को फ़िलहाल अपने पास रखें, संभाल के, इसे न बताएं किसी को। अब मैं आता हूँ मिजान की तरफ। नहीं, यहाँ पे आप रुक जाइए प्रोफेसर साहब, आप थोड़ा सस्ता लें, थोड़ा दम ले लें, लोग भी ज़रा थोड़ा कप चाय का पी लें। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब बारी है लिब्रा, मीज़ानी अपराध। अब अमूमन ये होता है कि कोई एक मसला सामने आ जाता है, घरेलू या माली मसला सामने आ जाता है, या कोई माशरती सोशल प्रॉब्लम सामने आ जाता है, तो कोई ना कोई एक न एक मसला आता रहता है और इंसान हल करता रहता है। मीज़ानी अफराद सारे मसले इकट्ठे होकर आपके पास तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा, सो शेक्सपियर ने कहा था कि ये जो वरीज हैं, परेशानियाँ हैं, दे कम इन बटालियन। तो बटालियन की शक्ल में आप बटालियन ऑफ वरीज कमिंग, गेट रेडी। तो ये तो यूँ आपके सारे मामलात मिलकर इकट्ठे आ रहे हैं और हर कोई यही कहेगा आपका मसला जो है पहले मुझे हल करो। बहरहाल ये तो हो गया मसाइल की बात। दूसरा ये है आपका जो मैग्नेटिज्म है, आपकी शख्सियत की जो मैग्नेटिसियत है, आपकी शख्सियत की जो करिश्मेटिक वैल्यू है, आपकी शख्सियत में जो कशिश है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। जैसा लो चून जो है मैग्नेटिस की तरफ चला आता है, लोग आपकी तरफ खिंच कर इस तरह आ रहे हैं, ज़बरदस्त। और आने वाले हफ्तों में आप महसूस करेंगे 23 सितंबर के बाद कि ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि ये महबूब का इमरान खान का भी प्लेनेट है लिब्रा। आप पता नहीं बाद में इमरान साहब को बहुत बीच में ले आते हैं। नहीं, अब जाहिर है आपके अपनी पसंद, आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। और आप ये भी सोचेंगे कि मैं ज़िंदगी को एंजॉय करूं, लेकिन आप तो लोगों में आ चुके हैं। व्हेन यू आर ए मैन ऑफ पीपल, देन यू आर मैन ऑफ पीपल, देन नो एंजॉयमेंट। तो फिर आप आपने ये ना सोचें कि मैं आप लुत्फ़अंदोज़ होऊंगा। आप फारिग। आप चार्ल्स से पूछें कितनी पीसफुल लाइफ गुजार रहा था, अभी 5-6 दिनों से चार्ल्स को क्या हो गया है। आ जाएं जी आगे, स्कॉर्पियो पर आ जाएं, क्योंकि वक्त कम है और प्लैनेट्स बहुत हैं हमारे पास। स्कॉर्पियो,
रोमानवी तौर पर मिजानी अफराद मायूस ना हो, अच्छा वक्त आ रहा है। आ रहा है अच्छा वक्त, मायूस। अकरब स्कॉर्पियो जी, अकरब ये है जी कि ये बड़ी अजीब बात है, अच्छी बात है, और खुशकिस्मत लोगों के लिए ये बात होती है कि उनको रूहानी मदद मिल जाए। तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद मिलने वाली है इस हफ्ते, और आपके लिए सही वक्त है। आप इबादत करें, बातनी ज़िंदगी को मजबूत करें, अपनी रूहानी ज़िंदगी को मजबूत करें। ये आपके लिए बेहतरीन वक्त आया हुआ है। अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुन रहा है। दुरुस्त। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि दुआ के लिए आपके लिए मौजूद वक्त आ चुका है। तो दो सबब जो हैं वो आपकी शख्सियत को बहुत पसंद करेंगे इस हफ्ते, और तलकात में इजाफा होगा। ये जो नौजवान अकरबी हजरात हैं, हफ्ता के वक्त में उन पर रोमानवी जुनून सवार हो जाएगा। ठीक। और रोमानवी जुनून मीन आपको पता है रोमानवी जुनून क्या होता है। हफ्ता के आखिर में आपकी तबीयत फिर मौजूद हो जाएगी, आप सोचेंगे, समझेंगे। मैं फिर एक दफ़ा आपको दोहराता हूँ, आपके जो हफ्ते में सबसे अच्छी बात आई हुई है, ये जो रूहानी ज़िंदगी का, इस पे आप फोकस करें, दुआ कबूल होएगी। आ जाएं जी अब सेजिटेरियस पे, कौसी हजरात ये आते हैं जी, जैसे कि फरमा रहे हैं हजरत। टाइम कम है इसलिए कह रहा हूँ। सेजिटेरियस सेजिटेरियस ये है जी कि आप कोई प्रॉब्लम है, घरेलू है, ज़ाती है, जैसा भी है, आप उस प्रॉब्लम में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने वाले हैं और ले रहे हैं। दूसरे जो अच्छी बात आप में हो रही है कौसी हजरात में, आप माशरे की इस्लाह चाहते हैं और उसके लिए कोई काम करना चाहते हैं। हम आपके लिए दुआ गो आप करें, माशरे की बेहतरी के लिए आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। 9 सितंबर को आला अफसरान के साथ आपका मुठभेड़ समझें, तल्लक समझें। 19 सितंबर, हाँ 19 सितंबर, सॉरी, यू हैव करेक्टेड मी, थैंक यू। और जो भी जानते हैं उसे जो भी आप चाहते हैं इस हफ्ते आप उसे हासिल कर सकते हैं। ट्राई गो अहेड। और रोमानवी मामलात में आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। अफसरान बाला जो हैं आपके, वो भी खुश हैं, उनसे आप थोड़ा सा वो टेंशन नज़र आती है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं जदी हजरात की तरफ आता हूं। जी जदी हजरात, 18 सितंबर को आप अपने कैरियर के बारे में एक नया फैसला करने वाले हैं। पिछले फैसले आपने करके देख लिए हैं, अब एक नया फैसला आने वाला है। अभी मेरे जो साथी जो हैं, पार्टनर जो हैं, वो सवाल कर रहे थे जदीद रात के बारे में, और यही बातें हो रही थी। ये भी हमारे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ का प्लानट है जी। तो आप अपनी को इरादे से काम लेकर आगे बढ़ें, आ जाए पाकिस्तान, कुछ नहीं होता। और इस हफ्ता आपको भी रूहानी इमदाद मिलने वाली है। अल्लाह ताला इस हफ्ता पर मेहरबान है। आप इबादत करें, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से, और अपनी मुराद अल्लाह के सामने रखें, और अल्लाह से गुनाहों की माफी, और रूहानी ज़िंदगी पर गौर करें। बिल्कुल। उसके बाद इन दिनों आपको बहुत सारे पैगामात मिलने वाले हैं। पेशेवराना तौर पर काम के लिहाज से बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहेगी। बिल्कुल जी। रोमांस में आप दिलचस्पी नहीं लेंगे, कुछ खुश्क मूड बना हुआ आपका, और बेहतर यही है कि आप ना लें दिलचस्पी, रहने दो। अब मैं आता हूँ जी दलो हजरात, तलवी हजरात जी, एक्वेरियस, आई एम कमिंग टू एक्वेरियस प्लीज। इस हफ्ते जो आपने पिछले कई सालों से ज़िंदगी में जो कुछ किया है, आपने काम किया है, जिसमें प्रैक्टिस की है, जिसमें आपने प्रोफेशन इख्तियार किया है, उसमें आपको मज़ीद महारत हासिल होने वाली है। आपका जी चाहेगा मैं अपने प्रोफेशन में मज़ीद मुताला करूं और अपने अंदर मज़ीद महारत हासिल करूं, तो उसके लिए बड़ा मज़ूम वक्त आपके लिए आगे आप मुताला करें और आपको मुताले के लिए मौका मिलेगा। 19 सितंबर
तो आप पर एक जुनून सवार हो जाएगा, कुछ सरमायाकारी करने वाले हैं आप, पैसा खर्च करेंगे किसी बात पर, कारोबार करेंगे। दलवी हजरात, मैं ये वजह तो नहीं बता सकता कि मैं दलवी हजरात को क्यों ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि ये सरमायाकारी की तरफ ना आए। ठीक, अपने आप को ज़रा पहचानने की बस जो कुछ है उस पर इक्तफा करें, सब्र शुक्र से काम कोशिश करें कि आप सरमायाकारी, आप अपने आप को समझें कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद रोमानी मामलात आप कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आप बेनियाज भी बड़े हैं, बेनियाज भी बड़े हैं माशाल्लाह, कामयाब भी होते रहते हैं और बेनियाजी भी साथ साथ आपकी चलती रहती है। तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन रोमानी मामलात आपके इस हफ्ता आए पड़े हैं, मतलब कहीं शुरू होने वाला है। रोमानी मामलात के साथ साथ अल्लाह ताला भी आप पर मेहरबान है। स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर आप अपने आप को बड़ा सरगर्म महसूस करेंगे। ठीक हो गया। मुमकिन आप नमाज शुरू कर दें, मुमकिन आप कोई वजीफ़ा शुरू कर दें, तो ये इसके हालात दलवी हजरात बने पड़े हैं। आखिर में एक बड़ा ख़तरा आ रहा है। आप देखिए मोहतरम क्या कहते हैं मेरे से, ये तो डर के बात कर रहा हूँ। कोई बहुत ही हसीन औरत आपकी ज़िंदगी में आ रही है, उसके लिए आप सोच लीजिए। दलवी हजरात, वॉच आउट, बी केयरफुल। अब आ जाएं पाइसिस पे। आपकी होती है जो माली सूरत हाल है, ज़ाती सूरत हाल है, होती अफराद बहुत बेहतरी आ रही है। और 28 अक्टूबर तक फ़ायदा उठाएं माली मामलात में। 28 अक्टूबर हत्ता कि आपके जो फैमिली है, आपकी अपनी भी सूरत हाल बेहतर है कि आप महसूस करेंगे मेरे ख़ानदान में भी अमारत आ गई है, हम लोग अमीर होते जा रहे हैं, ख़ानदानी तौर पर भी। इससे मज़ीद आपको खुशी होगी पर्सनली एंड इन योर फैमिली लाइफ। ठीक, माली तौर पर मज़ीद मौक़े मिलने वाले हैं 28 अक्टूबर तक, उनसे फ़ायदा उठाएं। आपके वसाइल में इजाफ़ा हो रहा है। आपके जो रोमानवी मामलात हैं, कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला है, उस सिलसिले में हमारी जो राय है वही है कि आप सोच लीजिए। बहरहाल कोई हदस आप तशरीफ़ ला रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, रोमानवी तौर पर आ रहे हैं, और अगर आप दिलचस्पी इसमें बढ़ जाएगी, हम आपकी कामयाबी की दुआ करते हैं और आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आखिरी अब जो दिन आ रहे हैं उसमें मज़ीद दिलचस्पी आ रही है आपकी लाइफ में, और मुश्तरी का फ़ायदा उठाएं। 28 अक्टूबर तक पैसा जो है आपको आ सकता है, वसाइल में इजाफ़ा हो रहा है। आप उन सब को बरूए कार इस्तेमाल में लाएं और अपनी माली सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ज़ाती तौर पर भी आप मुतमईन नज़र आते हैं, ठीक, और माली तौर पर भी आप मुतमईन नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, सोमवार को फिर मुलाकात हो इंशाअल्लाह, अल्लाह निगहबान। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।